हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद थे। जब लोक जनशक्ति पार्टी से वो अलग होकर के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बना लिए हैं, तब कहां से उनके सांसद रहे? विधायक दल के नेता अभी भी पशुपति कुमार पारस है और आपकी पार्टी को अलग गुट की मान्यता नहीं मिली है। आपकी पार्टी भी उन्हीं के कहते हैं कि रालोसपा के ही सांसद चिराग पासवान। यदि हमारी पार्टी को अलग मान्यता नहीं मिली, पार्टी टूट के बाद हमने उपचुनाव लड़ने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का जिक्र बार बार हो रहा है और चिराग पासवान से जुड़े सवालों का जिक्र बार बार हो रहा है। हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर रमेश सिंह मौजूद हैं और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जिन सवालों का जिक्र बार बार हो रहा है उसके जवाब क्या हैं। तो रमेश जी, जो सबसे पहला सवाल है वो सवाल यह है कि बड़ी चर्चा है, तमाम मीडिया चैनलों पर, अखबारों में रिपोर्टें छप रही हैं भाई, अब मोदी के हो गए हनुमान, राम के हो गए हनुमान और अब कभी भी बड़ी खुशखबरी आ सकती है, शायद भादों के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, आप ही लोग के माध्यम से ये जानकारी हम लोग को मिली है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान जी शामिल होने जा रहे हैं। पार्टी में जहां तक हम लोग जानकारी, इस तरह की कतई कोई चर्चा इंटरनली नहीं है। अब आप लोगों को पता नहीं है कहां से जानकारी मिली है, सूत्र तो आप ही बताएंगे कहां से जानकारी मिली है। पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भादों के बाद खुशखबरी मिलेगी और प्रवक्ता को ही पता नहीं जानकारी कहां से मिली। वो कहते हैं मीडिया के ही माध्यम से मुझे भी पता चला। अब मीडिया के माध्यम से सुन करके यदि मैं भी ये खुशखबरी देने लगूं तो ये तो अनुचित है। अभी तक ऐसी कोई बात है नहीं, इसकी कोई पुष्टि अभी तक हमारी पार्टी के नेता ने नहीं किया है। हेलीकॉप्टर का इंजन मजबूत करने में खूब लगे हुए, बता नहीं रहे हैं कहां लैंड करेगा, लेकिन इंजन खूब मजबूत कर रहे हैं। प्लूरल्स पार्टी को भी झटका दे दिया, एक पूर्व प्रत्याशी को ले आए, हजारों समर्थकों को शामिल करा लिया मधेपुरा के आलमनगर में। देखिए, तो 2020 के चुनाव परिणाम के बाद से ही जी हम लोग सिर्फ और सिर्फ संगठन मजबूत करने में लगे हुए हैं और हमारे राष्ट्रीय नेता के प्रति किसी की आस्था है, स्वयं वो लोग आकर के जुड़ रहे हैं। हजारों की संख्या में नहीं, अभी लाखों की संख्या में लोग जुड़ेंगे आने वाले समय में। आप देखते जाइए, बिहार की लगभग 55% आबादी युवाओं की है जी और हमारे युवाओं के आइकन है चिराग पासवान जी। सारे युवाओं को इनके प्रति आस्था है, इनसे एक उम्मीद है, एक विश्वास की किरण इनमें दिखती है। सारे युवा स्वयं आकर के हमारी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं और हमारा जनाधार बढ़ रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह हमारा जनाधार बढ़ते रहे। वो दिन दूर नहीं है जब बिहार में आप लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में एक राजनीतिक दल है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ये कहते हैं कि चिराग पासवान की लोकसभा की सदस्यता भी जा सकती है, अगर बहुत इधर उधर करेंगे तो। संसद में व्हिप जारी कर दे पशुपति कुमार पारस और उसका पालन नहीं करेंगे चिराग पासवान तो भाई सांसद भी नहीं रहेंगे। भाई श्रवण अग्रवाल जी और उनकी पार्टी पता नहीं कितनी पावरफुल है, किस ग्राउंड पे व्हिप जारी कर देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद थे। जब लोक जनशक्ति पार्टी से वो अलग होकर के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बना लिए हैं, तब कहां से उनके सांसद रहे? विधायक दल के नेता अभी भी पशुपति कुमार पारस है और आपकी पार्टी को अलग गुट की मान्यता नहीं मिली है। आपकी पार्टी भी उन्हीं के कहते हैं कि रालोसपा के ही सांसद चिराग पासवान। यदि हमारी पार्टी को अलग मान्यता नहीं मिली, पार्टी टूट के बाद हमने उपचुनाव लड़ने का काम किया। नहीं तो वो तो चुनाव लड़ने के लिए बंगला सिंबल फ्रीज नहीं हुआ है, ये उन्होंने कहा है। हमें हेलीकॉप्टर का सिंबल दिया गया ना, चुनाव आयोग के द्वारा ही दिया गया। ये अंतरिम फैसला है, अंतिम फैसला नहीं है चुनाव आयोग का। तो ठीक है, जब चुनाव आयोग का अंतरिम फैसला, जब अंतिम फैसला आएगा उससे हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है। हेलीकॉप्टरवा कहाँ लैंड करेगा बता नहीं रहे आप लोग। अब हम लोग तो देखिए सिर्फ अभी संगठन की बात कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर कहाँ लैंड करेगा, कैसे करेगा, आने वाले समय में खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति नहीं है। एक तरफ नीतीश कुमार है, महागठबंधन में जा नहीं सकते हैं, एक तरफ चाचा है, एनडीए में भी सवाल है। अभी हम लोग गठबंधन, महागठबंधन, एनडीए इस ओर अपना ध्यान आकर्षित कर ही नहीं रहे हैं।
3 चुनाव है बिहार अभी में। अभी पहले हम अपना संगठन मजबूत करेंगे, जिसको मेरी आवश्यकता होगी स्वयं मेरे पास चल कर के आएंगे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। 3 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव है, उसको लेकर कोई तैयारी वारी है? लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कुछ क्लियर है? 2020 के बाद हम लगातार तैयारी ही कर रहे हैं। हम तो मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं पूरे बिहार में। ये 3 सीट का प्रश्न क्या उठता, हम तो पूरे बिहार में चुनाव की तैयारी में, जिस दिन चुनाव का घोषणा होगा उस दिन हम तैयार हैं। इन 3 सीटों पर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा फैसला करेगा। 3 सीटों में पहले हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष के पास कुछ लोग सूची दे रहे हैं, ये अनुशंसा करेंगे हमारे राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी को। उसके बाद जो फैसला होगा राष्ट्रीय स्तर पे हमारे नेता करेंगे। चलिए, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर रमेश सिंह से हम बात कर रहे थे, और जाहिर तौर पर कई सवाल हैं आज चिराग पासवान की पार्टी को लेकर, चिराग पासवान को लेकर। बिहार में उपचुनाव भी होने हैं, उससे जुड़े हुए भी सवाल। इस इंटरव्यू में इतना ही, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।